नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब एरीज साइन। अगर आप खुद को एरीज साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 अप्रैल 1 to 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 अप्रैल एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। पेज ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, द टावर, द एम्प्रेस, 10 of cups, नाइट ऑफ swords, पेज ऑफ swords। ओके, 1 to 10 अप्रैल एरीज की एनर्जीज क्या होंगी। 1 to 10 अप्रैल एरीज की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। सिक्स ऑफ wands, 3 of swords। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इतनी राशि अभी आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10, 16, 3, 6 और 3। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ एरीज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कुछ सैड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। हार्ट अटैक की सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। कुछ मेरे एरीज और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। रोमांटिक हालांकि मुझे कम ही दिखाई दे रही है, पर नॉन रोमांटिक ज़्यादा हो सकती है। मतलब फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन हो सकती है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है, जिसकी वजह से भी आपका दिल थोड़ा टूटा हुआ है। पर ये जो सैडनेस है, ये जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, उसको आप अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हैं। भले अंदर से आपको इमोशनल थोड़ा डाउन महसूस हो रहा है, पर ऊपरी तौर पर आप पूरा एनर्जेटिक है, ऊपरी तौर पर आप कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं, ऊपरी तौर पर आप फोकस्ड हैं, आप अपने काम में बिजी चल रहे हैं। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी टारगेट सेट किए, उसको आप परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड का क्यों ना हो। आपके जॉब से, बिजनेस से, प्रोफेशनल करियर से, आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो भी हो,
आप उसमें पूरा फोकस्ड चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। भले आप स्टडी क्यों ना करते हो, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी आपका फील्ड हो, आप कॉन्फिडेंस से भरपूर है, खुद को आप पावर में रख रहे हैं एरीज, और जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इवन आप कुछ अच्छा, बेटर और बड़ा लक्ष्य ले भी रहे हैं, उसको आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, लोगों का साथ चाहते हैं, सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर आप अपना नेम फेम कमाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी अच्छी एनर्जी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा आप सैड महसूस करेंगे, अदरवाइज एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप को लेकर के पर्टिकुलरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहेंगे एरीज। आप अपने दूसरे फील्ड को लेकर के, जैसा मैंने कहा, उनको लेकर के आप ज़्यादा फोकस्ड चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आप लोगों के बीच में बात जो है वो सही से एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रही है। या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या ज़्यादातर लोगों के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए हैं, कुछ गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही। तो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर क्लियरली निकल करके आया हुआ है, और इस कम्युनिकेशन गैप का ज़्यादा प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर पड़ा हुआ है। उनको ये चीज़ ज़्यादा फील हो रही है। अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। आपके ऊपर उनका फोकस नहीं है, अपने लाइफ के दूसरे चीज़ों के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, जॉब बिजनेस के ऊपर, अपने लाइफ के दूसरे फील्ड के ऊपर। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर आपको ज़रूर से दिखा रहे हैं, और एक्चुअल में आपके पार्टनर ऐसा कर भी रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ऊपरी तौर पर गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, और जैसे आपके लिए सवाल लेकर के खड़े हुए हैं। आप उनको अप्रोच करते हो या आप लोग का कभी मिलना होता है, बात होती, तो जैसे सबसे पहले वो सवाल आपके सामने रख देंगे, उन सवालों के आप जवाब दो, नहीं तो आपके पार्टनर संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपको तो अपना एक सख्त तेवर दिखा रहे हैं, कड़ा तेवर दिखा रहे हैं, पर आपके पार्टनर खुद अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में ये चीज़ आपको दिखाने के लिए वो कर रहे हैं कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उनके लाइफ में और भी काम है, उनके लाइफ में और भी टारगेट्स हैं, उनके लाइफ में खुशियाँ हैं, जॉय है, चैलेंजेस हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर आपको दिखाने की कोशिश करें, जिसमें वो बिज़ी हैं, जिसमें खुद को बिज़ी रख रहे हैं, उनको अच्छा महसूस हो रहा है कार्यों को करके। तो ये चीज़ आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको दिखा रहे हैं, और ऐसा आपके पार्टनर कर भी रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ आपको भी पता चले, आप उनकी एनर्जी से अफेक्ट हो। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साइड से। पास्ट की अगर हम बात करूँ तो आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, आप लोग के बीच में यूनियन था, प्यार था, फीलिंग्स थी, आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, एक फैमिली की तरह ही आप लोग रहते थे। हो सकता है आप लोग आपस में मैरिड ही हो, कई लोग ऐसे हो सकते हैं, पर जो मैरिड नहीं है वो एक फैमिली की तरह एक दूसरे को मानते थे। खुशियाँ थी, आप लोग मिला करते थे, डेट करते थे, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग की होती थी। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई हो, ऐसा नहीं है। थोड़ी गलतफहमी, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप अभी आप लोग के बीच में आ गया, जिसकी वजह से थोड़ी एनर्जी आप लोग के बीच में लो हो गई है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं एरीज, तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर बेसिकली अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी ये चीज़ निकल करके आई हुई है कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की, ब्यूटी ट्रीटमेंट आपके पार्टनर ले रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में है तो वहाँ पर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव आपके पार्टनर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर फीमेल है और आपसे मैरिड है तो अपनी प्रेगनेंसी आपके पार्टनर इंजॉय कर रहे हैं। ये भी चीज़ निकल करके आई हुई है। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, वेरी फ्यू के साथ में रेजोनेट कर सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन गैप, मैंने जैसा कहा कि आप लोग के बीच में है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पार्टनर इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से या जो गलतफहमी उनको हो रही है
आपको लेकर के या इस रिश्ते को लेकर के या एक्सटर्नल कोई लोग है इन्वॉल्व उसको लेकर के, तो आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के रूस्ट है, अनसेटिस्फाइड है और इस चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं। जैसे एक हड़बड़ी है उनके अंदर, एक जल्दबाजी है कि वो जल्दी से जल्दी क्लैरिटी उनको मिल जाए। तो इस तरह की एक बेचैनी है आपके पार्टनर के अंदर क्लैरिटी पाने की, आपके साइड से सिचुएशन क्लियर होने की, आप अपना रुख क्लियर करो, आप अपना स्टैंड क्लियर करो, इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर चाह रहे हैं। और कोई कोई पार्टनर तो आपसे स्टिल लड़ाई झगड़े के मूड में ही है, मतलब अगर आप लोग मिलते हो तो वो आपसे झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, बातें सुनाएंगे, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही कुछ कुछ लोगों के साथ में। तो ये जो अभी आप लोग के रिलेशनशिप में सिचुएशन बनी थी, पास्ट की भी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि कुछ टावर मूवमेंट जैसा रहा है आप लोग के बीच में, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, निगेटिविटी रही है, कुछ तो ऐसी स्थिति यहाँ भी निकल करके आई हुई है। हालांकि बहुत बड़ी सिचुएशन तो दिखाई नहीं दे रही, पर है कुछ तो आप लोग के बीच में है, मनमुटाव है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो ये जो सिचुएशन है उसके कारण से भी आप लोग के रिलेशनशिप में अभी बाधाएं चल रही, रुकावटें चल रही। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं और उनकी नज़रें जैसे आपके ऊपर ही रहने वाली है। एरीज आपकी हर एक्टिविटीज़ को, आपके हर कार्यकलाप को वो एकदम बारीकी से देखेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, तमाम चीज़ों के ऊपर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। और आपके बिहेवियर को लेकर के और आपके एनर्जी को लेकर के जो भी आप कर रहे हो उन तमाम चीज़ों को लेकर के एनालिसिस और कैलकुलेशन करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर और बात करते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, ओके ओके ओके, द डेविल। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और कैप्रिकॉन यानी कि मकर। नंबर जो आए हुए हैं वो है 4 और 15। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर आपको मॉनिटर करेंगे, स्टॉक करेंगे। तो दो तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की। पहली तो वो आपको मिस करने जा रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में आपकी कमी महसूस होगी, इमोशन की कमी आपके साइड से महसूस होगी, भले उनके एक्शन की वजह से क्यों ना हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ के कारण से कहीं ना कहीं इमोशन की कमी उनको खुद ही महसूस होने वाली है। इसको लेकर के थोड़ा आइसोलेटेड महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, थोड़ा सैड भी आपके पार्टनर रहेंगे। तो एक एनर्जी तो ये हो गई। दूसरी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनको आपको लेकर के बेहद अट्रैक्शन भी महसूस होगा, आपकी क्रेविंग करेंगे, वो चाहेंगे कि आप उनसे मिलो, आपके करीब वो रहें, आपको फील करना चाहेंगे, टच करना चाहेंगे, हग करना चाहेंगे। इस तरह की क्रेविंग भी आपके पार्टनर को होने वाली है। तो दोनों ही तरह की मिक्स्ड एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी, पर दोनों ही रिलेशनशिप के फेवर में ही चलती हुई दिखाई दे रही। इसके कारण से वो आपको स्टॉक करेंगे, ऐसी स्थिति निकल करके आई भी एरीज। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।